तो आज लास्ट डे है, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रश्न, है ना, हरारी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न जो हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं, वाई, व्हेन, हाउ एंड व्हाट, है ना, यही हो सकते हैं, है? तो ये हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखे हैं। ये मैंने वाई जो लिखा है इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, वाई वी नीड टू स्टडी हरारी एस्ट्रोलॉजी और प्रश्न ज्योतिष। तो ये जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, 95-98% कह सकते हैं एक तरीके से, उन सबके फार्मूले मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो कुछ बचता नहीं, तो फिर भी प्रश्न ज्योतिष का बेनिफिट होता है और उसकी ज़रूरत है। वो क्या है? पहला है कि इफ द हॉरोस्कोप इज नॉट अवेलेबल, अब किसी की हॉरोस्कोप भी नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हॉरोस्कोप नॉट अवेलेबल। दूसरा है स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन वी कैनॉट आंसर फ्रॉम द नेटल हॉरोस्कोप। स्पेसिफिक हॉरोस्कोप क्या हो गया? यानी जैसे किसी ने पूछ लिया कि मेरा एजुकेशन कैसा है, तो अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, भाई ये एग्जाम पास होगा क्या, दैट बिकम स्पेसिफिक। ये कंपनी इसकी जगह पे दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे यू वांट टू अप्लाई फॉर 2 जॉब्स, ओके, हाँ, तो विच विल बी बेटर फॉर मी, या कहाँ मेरा हो जाएगा, तो जन्मपत्री ये बता देगी कि इस समय जॉब लग जाएगी। अब वो कोक में लगेगी, पेप्सी में लगेगी, गोदरेज में लगेगी, कहाँ लगेगी, ठीक है। इस तरीके से लोग पूछ लेते हैं कि मैं लंदन में भी मैंने यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा हूँ, कनाडा में भी ट्राई कर रहा हूँ, विच विल बी बेटर फॉर मी, स्पेसिफिक हो गया ना। तो उस समय में अगर जन्मपत्री है भी तो वी कैन नॉट आंसर दैट, तो उसके लिए प्रश्न ज्योतिष। और इसके बाद है आंसर टू द क्वेश्चन विच इज फॉर द इवेंट विच इज पॉसिबल टू हैपन विद इन शॉर्ट टाइम, मीन्स सर्टेन नहीं, मतलब मोरलेस सेटल टू हैपन है, बट आपको टाइम चाहिए, आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में। जैसे बच्चा है, वो उसकी स्कूल की बस 2 बजे आए, 2:30 बजे तक स्कूल की बस नहीं है, आप फ़ोन कर रहे हैं स्कूल में, वो तो बस तो चली गई, आप ड्राइवर को फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, अब वो बस कितने बजे आएगी? अब आपके मन में डर है कि एक्सीडेंट तो नहीं होगी, एवरीथिंग इज हेल एंड आर्टी और बच्चे की हॉरोस्कोप देख रहे हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एंजाइटी है, ठीक है ना। इवेंट पॉसिबल टू हैपन इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम कैन बी मिनट्स, आवर्स। ये भी होता है, क्वेश्चन पूछा, सामने बस आ गई सेकंड में, ठीक है। बच्चा खेलने गया हुआ है, ठीक है, आए नहीं रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, अब उसके सारे दोस्तों को फ़ोन लगा लिया, वो तो चला गया, तो उसका वो पूछे, मतलब हमने जन्मपत्री देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो घूमने चला गया किसी दोस्त के साथ समझे, तो इवेंट पॉसिबल टू हैपन इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। और एक है मुंडाइन क्वेश्चन, कंट्री बेस्ड, जरूरी नहीं है कंट्री बेस्ड। ऐसा है कि आप पूछें कि अब मैंने स्नोफॉल नहीं देखी, अब मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तो अगर इस डेट पे जाऊँ तो बर्फ़ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी इसी में आ जाएगा। बाकी वो ठीक है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, अभी ये अटैक हो जाएगा, मैच हो रहा है, हाँ मैच होगा, कौन जीतेगा, ठीक है। तो ये मुंडन क्वेश्चन में आ गया। तो ये चारों जो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अंदर हम नेटल एस्ट्रोलॉजी पे काम नहीं कर पाएंगे, तो वी नीड प्रश्न ज्योतिष। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वी कैन आंसर। जिन्होंने बुक्स पढ़ी हो ज्योतिष की, तो उन बुक्स में ऐसा लिखा है कि भाई सनसेट के बाद नहीं करना, या कोई में लिखा है कि भाई इस समय से के बीच में नहीं करना, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, ऐसा बहुत कुछ कहते हैं।
हाँ मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था तो बोले आज अमावस्या है, आज मत आओ। बोले बाद में हाँ आज अमावस्या है। अब आज अमावस्या है, आप आपके घर में बच्चा जो है मतलब मिसिंग है, अब वो भी अमावस्या देख के नहीं गया। ज्योतिष जब हमारी जरूरत काम नहीं आ रही तो बेकार है। तो वेन एवर जब भी नीड हो या वेन एवर रिक्वायर्ड, कोई टाइम नहीं। रात 2 बजे अगर है तो रात 2 बजे अगर कोई फोन कर रहा है या आ रहा है तो इसका तो अर्जेंसी भी होंगी इसको, तो बेचारा 2 बजे का निकले। सीधी सी बात। इसके बाद है हाउ टू डू इट, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रश्न। व्हाट का मतलब मैं समझाया था, ये अंग्रेजी वाला वर्ड है, पंजाबी वाला वर्ड नहीं है। ये वाला वर्ड पता है आपको? पंजाबी वाला वट तो सर यहाँ होता है महाराष्ट्र में। वट बहुत वट है, यानी बहुत इन्फ्लुएंस है। अच्छा अच्छा एक और वाट यानी वाट ला वाट नहीं, वट वो है माथे पे बल पड़ जाना, वट का। अच्छा ये वट है, वट इज प्रश्न। ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है जान के। वट इज प्रश्न का मतलब है कि हमने कौन सा प्रश्न लेना है, कौन सा प्रश्न नहीं लेना। वैसे तो सभी प्रश्न लेने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे यहाँ पर कोई आ गए राजन जी के यहाँ पर, तो उनको पता चला यहाँ एस्ट्रोलॉजी की क्लास लगी है, तो बोले यार मेरी बेटी की शादी नहीं हुई यार, पूछ लेता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न, ऑन द बेसिस ऑफ हॉरोस्कोप इज नॉट द मैटर। अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है तो वो आया किसी और काम के लिए। अब ऑल ऑफ अ सडन में चले यार फायदा उठा लूँ, मैं ये नहीं कि फायदा उठाने में कोई समस्या है, मैं चले यार ये पूछता जाऊँ, तो हम उसको लेंगे नहीं। इट इज कैजुअल एट दिस मोमेंट। नॉर्मली बेटी की शादी नहीं हो रही होगी तो आदमी क्या करेगा, ट्राई विद दैट bharatmatrimony.com, शादी.com, रिलेशंस को कहना न्यूज़पेपर में, यही तरीके हैं। जब नहीं होगी बहुत, वो परेशान होगा, तभी आदमी जोशी कैजुअल क्वेश्चंस। तभी जोशी। लेकिन सर जैसे अभी राजन जी बोलते हैं कि सर ये बहुत परेशान है कि आए थे मेरे से मिलने, बहुत परेशान है कि बच्ची की शादी नहीं हो। मेरी बात कंप्लीट हो गई है, मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए, आपके सवाल का जवाब अपने आप हो जाएगा। अब वो आदमी जब बच्ची की शादी नहीं हो रही काफी समय से, तो ही अप्रोचेस टू एन एस्ट्रोलॉजर, बट ही वोंट अप्रोच इन अ मैरिज पार्टी, ही वोंट अप्रोच गोइंग टू सम ऑफिस, चले यार पूछ लूं। Then he specially goes for that question and then answer, मतलब to get the answer, वही समय पे हमें प्रश्न देना है। हमें ये You be serious to नहीं, सीरियस तो वो है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, यहाँ तक तो बात ठीक है, वो पहली बात है। One he has to be serious। तो बेटी की शादी नहीं हो रही तो बाप नहीं सीरियस होगा तो कौन होगा? तो सिंपल सी बात है। बट उसके दिमाग पे ये क्वेश्चन बड़ा हावी होना चाहिए उस समय। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो इस समय आया एक्चुअली किसी और काम से, तो इस समय हावी नहीं है क्वेश्चन। और जब पूछ लिया चले आप पूछ ही लेता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो वो प्रश्न नहीं लेना, उसको बोलना आप अलग से आ जाइएगा, हम बता देंगे आपको। तो ये है व्हाट इज प्रश्न में, ये वाला प्रश्न लेना। एक क्वेश्चन जो है उसी से लेना है जो उससे इन्वॉल्वमेंट रखे, इमोशनल, पर्सनल, फिजिकल। फादर हो गया, मदर होगी, बहन होगी, भाई हो गया, फ्रेंड हो गया, मतलब उसका कोई उसके साथ कोई रिलेशन बनता ना। कोई एक लड़की है जिसको मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसकी शादी कब होगी, मेरे को उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। या मैं मुझे या पप्पू की शादी कब होगी, वो नॉर्मली मायावती की शादी कब होगी, होती हो नहीं होती मेरे क्या होगा, ठीक है। पप्पू की शादी मायावती से होगी नहीं होगी, दीदी भी उधर है, दीदी भी है उधर, तो दीदी भी है, क्या बात, पप्पू की है, क्यों पॉसिबल भाई, पॉलिटिक्स में एनीथिंग पॉसिबल। दोनों का गठजोड़ बन जाएगा। अच्छा इलेक्शन है अभी, तो सर शादी कराना हो सकता है, क्यों नहीं भाई, शादी इलेक्शन बोलते ना हनीमून पीरियड तक शादी हो गई। शादी मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि ये नहीं लेना, नहीं नहीं लेना, नहीं कह रहा कि लेना है यार, मैंने कब क्या लेना है, ठीक है। अच्छा अब है कि हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। तो हाउ टू डू इट में सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज लिसन टू द क्वेश्चन।
This is important. And understand it is more important. Because if you have not understood तो बिल्कुल गड़बड़ा। तो कोई भी आदमी आएगा तो अगर उसका क्वेश्चन रिलेटेड टू सम मतलब पर्सनल इशू है, इमोशंस उसके साथ में इन्वॉल्व है, तो ये देखा गया है कि कई बार आदमी जो है अपना क्वेश्चन प्रॉपरली रख नहीं पाता। कैसे पर्सनल हो गया? जैसे बेटी है, उसकी शादी हुई है। अब बेटी की शादी हुई है तो नॉर्मली अब मम्मी क्या कहेगी? सास उसकी अच्छी नहीं, हिंदुस्तान में सास अच्छी हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो सास से ये प्रॉब्लम, फलाने से ये प्रॉब्लम, ठीकरे से ये प्रॉब्लम, ये बातें करते। अब वो बात तो हो गई, सारी बात वो कथा माता जी बता देंगे, हमने सुन लिया, बट क्वेश्चन कहाँ है? व्हाट डू यू वांट? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट भाई, व्हाट यू वांट एक्चुअली, कि तुम क्या चाह रहे हो? कि भाई या तो सस होए ना, है ना, या फोटो टांग जाओ दी, मतलब क्या चाह रहे हो? या तो सस चंगी होए या फोटो दीवार पे टंगी हो, ठीक है ना? मतलब क्या चाह रहे हो? मतलब या वो आप चाह रहे हो कि दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाए, या आप चाह रहे हो कि भाई मतलब उसका रिलेशन अच्छा हो जाए, जो आप बोलोगे वही हम देखेंगे, या डिवोर्स मांग रहे हो, जो आप सवाल पूछेंगे वही हम देखेंगे, ठीक है? तो वी हैव टू फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंड करने से हमें ये पता चलेगा हमने कॉम्बिनेशन कौन से यूज करना है। इमोशन जब आ जाती हैं तो स्पेसिफिक आदमी होता भी नहीं है, तो हमें स्पेसिफिक धीरे धीरे उनको लाना भी पड़ता है। ये भी अब प्रोफेशन का ईजी है, ये मेरी जॉब नहीं है, जॉब कब लगेगी, सिंपल, ठीक है ना? एक चीज़ हो रहा है कि जब पहली बार आदमी आता है आपके पास तो भी बहुत बड़ी समस्या होती है। पहली बार का मतलब है कि ही इज रेफरिंग टू मेनी एस्ट्रोलॉजर्स और वन ऑफ हिज पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, करेक्ट, बट नाउ ही वांट्स टू चेंज और ही वांट्स कि वो आपके पास पूछने आया सेकंड ओपिनियन के लिए आया, तो वो आसानी से सवाल नहीं पूछता, पहले कहानी बहुत बड़ी सुनाएगा कि वो हमारा जोशी थे, पुराने थे, टीकड़े थे, ऐसे बता देते थे, बारिश बता देते थे, टीकड़ा कर देते थे, कहाँ कर देते थे, मरे कैसे, वो तो भूखे मरे, बस जो भी है, मतलब वो ही हैज स्टोरीज टू टेल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें रिएक्ट नहीं करना है इस समय पे कि भाई आप क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हो, आप अपना सवाल पूछो ना, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू लिसन, बोल लेनी, थोड़ी देर बोल लेने में हमारे 5 मिनट अगर खाता तो खा ले, अगर हमने उसका माइंड को वेवर कर दिया तो उसका क्वेश्चन जो है क्रिस्प नहीं आएगा, उसके माइंड में वेवरिंग आ जाएगी, उससे हमें बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। मैं बता दूंगा क्या, अभी क्लियर हो जाए क्या समस्या होने वाली है। ही शुड बी कंफर्टेबल विद अस, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए वो जो भी बोल रहा है वी हैव टू पेशेंटली लिसन। तो उसने बोल दिया जो भी बोले जा रहा है, या कोई अपनी वो उसकी सास के बारे में बड़बड़ कर लिया, तो ठीक है, बड़बड़ कर लिया, ताकि वो क्वेश्चन पे जब आए तो उसका माइंड उस चीज़ से क्लियर हो जाए। सर सपोज कोई अपनी जन्म कुंडली लेके आता है, बोलता है कि शादी नहीं हो रही मेरी, देखो, तो जन्म कुंडली से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा। सो कैन आई सजेस्ट टू हिम कि व्हाई डोंट यू आस्क मी अ प्रश्न इंस्टेड ऑफ, वो तो प्रश्न तो पूछ ही रहा है आपसे, हां, आप लेकिन नंबर दिखा पूछ ही रहा है ना कि मेरी शादी कब होगी। हां, पूछ ही तो रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसको जन्मपत्री से देखना, प्रश्न पे देखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और सेकंड ये कि वो आया नहीं है, बट यू आर टॉकिंग टू समवन दैट यू नो एंड दैट पर्सन बहुत कोई मैटर लेके वरीड है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, देख मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड? नहीं, वो हम नहीं करते, हम नहीं बोल सकते उसको। हम किसी को नहीं बोलेंगे भाई सोनिया गांधी को जाके तेरे बेटे की शादी नहीं है, हम ज्योतिष जानते हैं, तो हम तेरे को आंसर देंगे, ये हम नहीं कर सकते। ठीक, ये वो हो गया कि उसके मन में दिमाग में अभी है ही नहीं हमसे पूछने का, हाँ, ये ऑटोमेटिकली जब तक हमारे पास अपने आप नहीं आया हम नहीं बताएंगे प्रश्न। ओके, ठीक, सीधी बात, ठीक, ठीक है? कोई भी किसी की प्रॉब्लम है हमने नहीं बताना, हम जोशी हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, हम वैसे हेल्प कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए तो आपको पता करना चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम नहीं बताने वाले। अब वैसे बता सकते हैं
बताने को बता भी सकते हैं, लेकिन आप तरीका बता दूँ। उसको बोला भी ज्योतिष मुझे भी आती है, अगर आपका मन करे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम आज उत्तर नहीं देंगे, फिर हम कल देंगे। हाँ सो अगर मन में उनकी होगी तो देन दे विल कम ऑटोमेटिकली टुमारो। करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसको कहना अब भी नहीं, अच्छा यू कैन कम ask me question tomorrow. यस, नॉट टुडे। ठीक है, अब किसी का बहुत इमरजेंसी आ गया वो बात अलग है, जैसे किसी का लड़का गुम गया, उसमें कर सकते हैं कि मेरे को आती है ज्योतिष, मुझे पूछो। हाँ, वो बेटी की शादी की बात अलग है, वो 1-2 दिन में कुछ नहीं हो रहा। किसी को बहुत इमरजेंसी वाली बात आ गई, कोई ऐसा जो है ना, बच्चा भाग गया या किडनैपर ने किडनैप कर दिया, फोन कर रहा है, तो अब तो ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। अब तो ज्योतिष काम नहीं आएगी तो कब आएगी? ठीक है ना, ये कहना, तो हमें देख लेना कि सिचुएशन। ओके अब ये है कि लिसन टू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। तो मैं इसी पे था भी कि सवाल सुन लेना है, वो जो बोलता है उसको बोलते रहना। उसके बाद जब वो अपने आप क्वेश्चन पे आएगा तो कई बार वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोला। अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो हमें हेल्प करनी है कि ठीक है, उस आपकी बेटी की आपकी सास से नहीं, उसकी सास से नहीं बनती, तो आप बताइए फिर आप चाहते क्या? ठीक है ना, चाहते कि हाँ जी तुसी सोचो कि चाहते हैं, ऐसे भी शुरू कर देते तुसी समझो थोड़ी कुड़ी होंगी तो तुसी ही करते हैं। ठीक बात है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब वो बच्ची अलग हो जाए, तो वो खुद ही बता देगी। देन यू आर फैसिलिटेट कर सकते हैं, भिड़ नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये नहीं करना, वो भी हम आराम से बात करना। हमें अपना पूल नहीं, उसका पूल भी खराब, हमारा भी माइंड पूल, बस हो गया फिर होली ज्योतिष, ये नहीं करना। ठीक है, कई बार लोग बिल्कुल ही उल्टे सीधे चले जाते हैं, तो वो भी हमें समझना। हमको प्रश्न का उत्तर ठीक पाने के लिए वो भी लोग कर लेते हैं। जैसे वो किसी ने पूछा कि ये बताएं कि भाई मेरी मैरिड लाइफ जो है गड़बड़ है, वो कब ठीक होगी? तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले मैंने क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी वाइफ से आपका झगड़ा बहुत रहता है क्या? बोले नहीं, वाइफ तो मेरी बड़ी अच्छी है, वो तो कभी झगड़ा करती नहीं। मैं कहा यार ये जॉइंट फैमिली में रहता, हो सकता है इसकी माता जी की ना बनती हो, नॉर्मल है हिंदुस्तान में सास और बहू की नहीं बनती। तो मैं कहा मदर से नहीं बनती इसकी? बोलते नहीं जी, क्या बात कर रहे हो, तो बेटी की तरह मानती है। बच्चे नहीं पैदा अरे भाई बहन की नहीं बनती उससे? नहीं, वो तो बहन की तरह मानती है। जो बहन की हो क्या गई बात, और आगे सोचे बात क्या हो गई। मैं कहा फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कुछ भी अगर परचेज करके उसको देना चाहता हूँ, कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं, मैं अपनी वाइफ को खरीद के देना चाहता हूँ, तो मेरी जेब में उतने पैसे कभी नहीं होते। तो कब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि, तो मैं कहा आप ये पूछ रहे हैं Finance. आप अच्छा पैसा कब कमा पाएंगे? वो तो और इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा। तो हमें नाराज नहीं होना, तो वो हमें तो क्वेश्चन पूछने से मतलब है। उसने क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन कर दिया, हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब क्या है कि अगर हमने नहीं समझा होता तो हम गलती कर जाते। गलती क्या कर जाते हैं कि यहाँ पर अगर 6-10 आएगा तो आंसर पॉजिटिव है, वो हम 6-10 आते तो हम आंसर नेगेटिव। तो वी हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, properly understand, facilitate him. अगर he is not able to put the question right, facilitate him, and then उसके बाद क्या करना है? We have to ask for a seed. Seed का मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं जो प्रश्न है वो बीज रूपी हम उससे लेंगे। बीज रूपी सीड जो होता है वो 249 नंबर्स होते हैं। तो उनमें से एक नंबर हमने उससे लेना है। तो वी हैव टू गिव हिम 1 to 249 एंड ही हैज टू गिव अस 1 out of 1 to 249। हमने देने का मतलब क्या है कि या तो हम एक बुक बना सकते हैं, जैसे आप 2016 है उसकी डायरी आपको मिल सकती है, तो उसमें बुक के एक साइड में हमने लिख दिया 1, आपके पास आप लिख सकते हैं। अभी ये डायरी होगी तो हमने क्या करना है, जैसे हाँ रख दीजिए, तो हमने यहाँ 1 लिख देना, फिर यहाँ 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, तो इस तरीके से 249 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो पेजेस है या तो हम चिपका सकते हैं या उनको टेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो टेयर करने पड़ेगा, और अगर
थोड़े से हैं तो फिर हम उसको चिपका सकते हैं। और ये हमारे पास 1 to 249 हो गया, ठीक है। बुक देना, ठीक है। जब ये हमारे पास बन गया तो अब हमने उसको ये बुक दे दी और हमने कहा कि आप इसमें से हमको एक नंबर निकाल दें, और वो ऐसे एक नंबर निकाल दें, ठीक है। अगर वो ऐसे नंबर निकालता तो प्रेशर दोनों तरफ है। अब ये वाला है या ये वाला है, वी हैव टू स्टिल आस्क, वी विल अगेन टू आस्क दिस और दिस। कई लोग यूं निकाल देंगे तो वी हैव टू आस्क दिस और दिस। कई यूं करेंगे यूं, तो प्रेशर इस पे आ गया तो आप पूछो मत, फिर इसी को कर लो। या यूं दबा दिया उसने, जब प्रेशर एक पे आ गया तो आपने वही नंबर ना, आपको ज़्यादा उसको कुछ कहना है। बुक उसने उल्टी पकड़ ली तो भी कोई बात नहीं, नेचुरली हो लेने देना जैसे हो, ठीक है। तो एक नंबर इस तरह से उसने हमको 1 to 249 दे दिया। अब ये 1 to 249 पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या। सो देयर आर 243 सबनोड्स। सो व्हेन ही इज आस्किंग द क्वेश्चन टू अस, तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि वो जो प्लैनेट्स हैं उसके, वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन जाके पूछो। तो हम उसको कह रहे हैं, उसी के ग्रह जो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो तुम ही बता दो ना उत्तर यार, ठीक है। तो जैसे हाथ जो है वो रेन का रिफ्लेक्शन देगा, तो वो हमें बता रहा है कि उसका उत्तर ज़ोडिएक में कौन से पॉइंट पे है, ठीक है। तो जैसे 243 सबलॉट्स हैं तो 249 सेंसिटिव पॉइंट हो गए, 6 सबलॉट्स हाफ आगे चले जाते हैं। तो ये सबलॉट्स हो गए, ठीक है। अब समझ लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो मैं निकाल के सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन ये हाइपोथेटिकल है। अभी नया एक बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं, तो वो मतलब ठीक चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक ये निकाल दी, इस पे मेरा प्रेशर ज़्यादा है, इट इज़ 107। और 107 जो है दैट इज वर्गो के अंदर 107 स्टार्टिंग डिग्री, वर्गो 1 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकंड। तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो प्रश्न पूछने वाला आदमी है, कि मेरा आंसर जो है वर्गो 1 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड ज़ोडिएक पे है। अब आप देखो, अब उसको ज्योतिष नहीं आती तो आप देखो, मतलब हमें ही देखना पड़ेगा। उसको आती होती तो वही देख लेता है। तो सब कुछ उसने दिया, क्वेश्चन भी उसने दिया, आंसर भी उसने दिया, सिर्फ हमको उस बीज में से प्लांट बना के फ्रूट निकाल के उसको देना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये ना जो 107 है, ये स्टार्टिंग है 1 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, ये स्टार्टिंग वाला है, एंड वाला नहीं लेना। ये समझ आई बात? तो ये 107 हमने ये सीड ले लिया। डेट आज की हो जाएगी 4 फरवरी 2016। प्लेस इज मुंबई, एंड टाइम जो है अभी का क्या टाइम है? 11 बजे 11:47 hours. So date, time, place, seed. So only seed is added. ठीक है। नॉर्मली जो प्रश्न ज्योतिष में क्या करते हैं, वो उसी समय का हॉरोस्कोप इरेक्ट कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसी से आदमी से ही प्रश्न लेते हैं और उत्तर भी लेते हैं। सॉरी, प्रश्न लेते हैं, उत्तर भी उसी से ही लेते हैं। अब इसकी हॉरोस्कोप इरेक्ट होगी। अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि अगर हम 107 डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो आ जाएगा, असेंडेंट जो है वर्गो का जो है 1 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा, एंड देन वी कैन आंसर दैट। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आ गया कि क्या ये बुकी तरीका है निकालने का, और भी तरीके हो सकते हैं। तो और भी तरीके हो सकते हैं, और काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, और सभी तरीके ठीक है। काफ़ी सारे तरीके क्या हो सकते हैं कि एक आप कार्ड्स ले सकते हैं, वैसे तो प्लेइंग कार्ड्स हो गए ना, तो 52 आते हैं। तो इस तरीके से आप
5 की ऐसे गड्डी बना सकते हैं और उस पर आप अपने नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, कोई और कार्ड्स भी बना सकते हैं, तो वो कार्ड्स को आप फैला सकते हैं, उसको बोलो एक निकाल, ये कर सकते हैं। एक जैसे तंबोला के जो सिक्के होते हैं वो दे सकते हैं, इनमें से निकाल लो, ठीक है। एक और आजकल सॉफ्टवेयर्स आए हैं, वो क्या करते हैं, रेंडमली एक नंबर निकल जाता है अपने आप। तो रेंडमली नंबर मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। ये जो कंप्यूटर निकाले, हमने कंप्यूटर से नहीं निकलवाना, हमने उसी से निकलवाना है। तो ऐसा कंप्यूटर में अगर हो सॉफ्टवेयर कि वो खुद नंबर ढूंढ ले, आदमी उसके सामने नंबर्स हो और वो खुद ढूंढ ले तो ठीक है। जैसे 0 1 2 100th पोजीशन होगी, 0 to 9 10th पोजीशन होगी और 0 to 9 यूनिट पोजीशन होगी। तो वो अगर तीनों को चुन ले वो ठीक है, वो खुद चुन ले। लेकिन ये कि रेंडमली, जैसे आपने वो सॉफ्टवेयर खोला, रेंडमली एक नंबर आया था, मुझे लगता है वो ठीक है, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। लेकिन बाकी सिस्टम जो है मेरे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा बुक का सिस्टम यूज़ करता हूँ, जो डायरी का है हो गया, तो आई फाउंड इट ऑल आर करेक्ट, ठीक है। फिर इसके साथ हो रहा है कि कोई आदमी दूर बैठे, जरूरी नहीं है कि आदमी बिल्कुल आपके सामने, मतलब साथ आपके पास आया और फिर पूछ रहा हूँ, जरूरी तो है नहीं। और आजकल तो वक्त बदल गया, आजकल सब चीज़ें दूर से हो। अब टीचिंग भी जो हो रही है आजकल गूगल से हो रही है या स्काइप से हो रही है ना। आजकल डिस्कशन भी जो हो रही है वो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। कोर्ट भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है जज सुन लेता है, बयान किसी का सुन लेता है। तो इतनी दूर से जो बैठा है उससे क्या करना है, उससे वैसे ही बोल लेना कि 1 to 249 के बीच में एक नंबर बता दीजिए। तो अगर ज़बानी भी लेते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन वो तभी है जब वो आ नहीं सकता, जब वो आ नहीं सकता। इस तरह से आप ईमेल पे भी ले सकते हैं। अब ईमेल का भी ज़माना, अब ईमेल का भी, तो लोग ईमेल पे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, एसएमएस से पूछ रहे हैं। एसएमएस तो खैर अब ख़त्म ही हो गया, अब तो व्हाट्सएप आ गया ना। तो भी हम उसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने पूछा है, एक रैंडम नंबर आप लिख दीजिए इन बिटवीन 1 to 249, कोई भी जो आपके मन में आता है। तो दे विल राइट इट एंड वी गेट इट एंड देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी। So, जिस वक्त को नंबर भेजेगा उस वक्त का टाइम नहीं लेना। अभी वो टाइम और प्लेस की बात मैं अभी बात करूँगा, क्योंकि वो अमेरिका में बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो, तो प्लेस कौन सा लेना है, टाइम कौन सा लेना है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, और या वो हमारे पास बैठा है तो हम दोनों एक ही जगह पे बैठे हैं, मुंबई के मुंबई में बैठे हैं। अभी हम डिस्कस कर लेंगे, आप मुंबई में हो, वो अमेरिका में है, कीनिया में है, तो क्या करेंगे, टाइम कौन सा लेंगे। उसने पूछा है क्वेश्चन, जैसे फ़ोन पे उसने पूछा क्वेश्चन, बट आपने तो लैपटॉप जरूरी नहीं है खोल रखा है, तो क्या करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये कर लेते हैं कि ये जो सीट हमने निकाला है, तो इसका हमने प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर वो चीज़ें उठा लेंगे, ठीक है। वो तो बोलते हैं कि आप नंबर सोच लो 1 to 249, एक नंबर एक बता दो। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो दूर बैठा है, ये सामने बैठा आपके, नहीं बेटर ये करना है कि बेटर यही करना है कि जो सोचने वाले से अच्छा है कि हम कोई दूसरा मेथड ले लें जो बाकी, क्योंकि सोच में मैंने एक नोटिस किया, सोच में फेवरेट नंबर बोल लकी नंबर बोलते हैं लकी लोग। नंबर जो होंगे वो करते हैं, वो हमें उससे बचना चाहिए जितना बच सके। उसको वही फेवरेट नंबर या लकी नंबर, तो वो एक ही नंबर बोलेंगे हमेशा, क्योंकि उसका फेवरेट है, तो वो उससे बचना चाहिए। और वैसे भी जब ज़बानी दे रहे हैं तो उसको कहना है तो लकी नंबर मत छोड़ के बाकी पूछ लो भैया, कि जो मन में एट रैंडम दे रहे आ रहा हूँ। तो अब ये इसको हम क्या करेंगे 107 ये इसमें डालें, टाइम लिया 11:47 47 लिया, और ये हमने डाला। अच्छा हाँ, मुंबई। आप लोगों ने इसको बॉम्बे कर लिया, ये दिल्ली आता है आपका जो सॉफ्टवेयर हाँ अच्छा।
नहीं आपको वो डिफॉल्ट नहीं, सेटिंग नहीं, हम लोग मुंबई करो करते ना हैं। करो हमने कर उसमें है लिया। ना कैसा option। करना कर है? ली। अच्छा है option। वो भी पूछ लेना। हाँ, नहीं, कर ली। सेट डिफॉल्ट आता है, फिर उसी में मैंने देखो कर लिया। अभी आप तो मैं विले पार्ले ही कर लेती हूँ और अगले पार्ले precise। कर है विले पार्ले उसमें? नहीं मैंने एडिशन इस पे किया अच्छा, मैंने कर लिए क्या? वो ट्राई कर रही थी तो मैंने हाँ, थोड़ा ठीक है, सा कर लेना, कोई personal- दिक्कत नहीं। अब ये आ गया आंसर इसमें, क्या आंसर कैसे देख रहे हैं आपको? आंसर तो आ गया कि काम चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या कि अगर 2 6 10 11 है तो चलेगा, 6 से 12 5 8 12 है तो नहीं चलेगा, बस सिंपल है। तो हमें करंट की दशा से ही देखना है, ठीक है। मरकरी की दशा 1 4 10 2 4 9 1 4 10, तो इट इज ओके, ओके ठीक है, नथिंग वेरी ग्रेट बट अच्छा है। राहु की अंतर्दशा है बहुत ज़्यादा खराब है, 5 8 मार्स है बहुत ज़्यादा खराब है, ओहो। ठीक है ना। तो 22 फरवरी तक को प्रॉब्लम है, 22 फरवरी के बाद जुपिटर है तो दैट इज ओके, अगले भी अंतरा ओके, तो 22 फरवरी के बाद आपका ये काम जो है सर गुरु में जुपिटर 5 12 है, हाँ, 5 12 5 12 12 सिंगल है ना 12 बार तो 7 11 आप पॉजिटिव लेंगे आप। काम की बात चल रही है ना इसके। ऐसा है ना, जब तक दो बुरे नहीं होंगे यार, सिंपल सा लॉजिक, 6 8 6 12 8, तब तक कोई समस्या नहीं है। सर लेकिन आप करियर के लिए देख रहे हो तो करियर के लिए तो 5 12 अभी खराब होता है, इसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब 5 12 11 हो गया ना, अच्छा 5 5 12 11 आ गया, तो अब 12 जो है वो इतना तंग नहीं करेगा, 5 भी जो है इंट्रिंसिकली अच्छा है तो वो 11 की तरफ चला जाएगा। अकेला 12 है तो So if there is 11 and 12, 5 will go with always with 11. जैसे 6 and 12 तो 6 will essentially go with 12, 5 will essentially go with 11। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, Okay, नहीं okay. वो अपना काम 5 भी करेगा जो आप सोच रहे हो, हाँ। उससे भी मैं डिनाई नहीं करता, हाँ। वो बात भी ठीक है कि 5 जो है वो हमेशा प्रोफेशनली अच्छा नंबर नहीं है, वो इमोशन नहीं कह सकते, 11th of the 7th ऑपोजिशन का बेनिफिट है, तो एक लव ऐसी चीज़ें हैं हाँ तो वो नहीं आनी चाहिए जो हम प्रोफेशन कर रहे हैं कि अब जी वो मतलब ये नेकलेस है जी कितने का, कि कम कर दो जी 5,000, चलो जी काम कर लो, भैया धंधे पे बैठे हो भैया, तो वो जो इमोशन नहीं एग्जैक्टली कह सकते, मतलब वो अटैचमेंट आ जाती है, फिर वो कम करते हैं पैसे, वो नहीं होना चाहिए। जब वो धंधे बैठे हैं धंधे में मेरा ये प्रॉफिट जरूर मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी के खर्चे भी हैं, घर पे भी तो लगे जाने पैसे, अगर यहाँ पर इनको बेनिफिट दे रहे हैं तो फिर अपना काम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो उस तरीके से वो जरूर होगा, लेकिन जब तक 11 खड़ा है तब तक 5 उतरा तक नहीं करेगा, एक रीजनेबल उसको जरूर वो बेनिफिट दे देगा, लेकिन अपना पैसा भी आ जाएगा। क्योंकि हमने सब करियर किया था तब आपने बोला था कि 5 12 को सिर्फ 10 11 बीट कर सकता है, इसके लिए वो कंफ्यूजन हो गया था। लाइक यू नीड 10 11 टू काउंटर 5 12। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट मतलब उसको बात करता हूँ कि मॉडिफाई नहीं है, 5 12 के साथ अगर 11 है, स्पेकुलेशन में आई एम नॉट श्योर, ओके अदर्स में इज ओके, ओके दैट इज द राइट आंसर। ओके स्पेकुलेशन के लिए मेरे को 10 11 दोनों चाहिए, तो स्पेकुलेशन में कितने आदमी जीतते हैं आप बेहतर जानते हैं, 1 of million, so I need very clear, मतलब very much clarity। अच्छा यार ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, हाँ। बट दिस इज द वे वी हैव टू सी। अब मैं आपको असल वाले आंसर दिखाता हूँ, उसमें देखोगे आपकी प्रश्न ज्योतिष में काफी क्रिस्टल क्लियर आंसर आते हैं, वो देखते हैं जो असली बात है। तो इसमें दशा कितनी आगे देखने का, साल 2 साल? जितना मुझे देखो सर आपकी इच्छा, नहीं मतलब अब बिजनेस है, मरकरी जुपिटर मरकरी शनि 2021 तक तो ठीक है ही है, तो ठीक है। उसके उसका बाद केतु हाँ उसके बाद ठीक नहीं रहेगा, 5 6 12। नहीं ठीक रहेगा, अच्छा 5 6 7 तो चल ही Okay. जाएंगे तो ठीक है। प्रेडिक्शन नहीं जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रश्न की एक लाइफ रहती है कि डू नॉट सी मोर देन 3 4 ईयर, वैसा कुछ नहीं। वही हम डिस्कस कर लेंगे, अभी ये याद रखना कि ये पूछना है क्वेश्चन, या मैं जवाब ही दे देता हूँ यार फिर भूल जाएंगे। उसका आंसर जो है, जो प्रश्न मैं पूछने वाला है वही निर्धारित करेगा हमेशा, हम कुछ निर्धारित नहीं करेंगे। अच्छा अगर वो पूछता है कि मेरा बिजनेस इस साल कैसे रहेगा, ओके तो आपने इस साल देखना
He has defined the timing. हाँ वही डिफाइन करेगा। अगर बोला कि मैं इस साल प्रॉपर्टी खरीद लूंगा तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी साल का है। ओके हो सकता है नेक्स्ट मेरी जनवरी शादी में खरीद इस ले। साल हो जाए। हाँ नहीं 31 दिसंबर के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, हमने देखना है। अगर वो बोलता है मैंने प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, अगर आ रहा है 2048 में प्रॉपर्टी खरीदा, 2048 में खरीदेगा। अच्छा हमें हाँ तभी पॉजिटिव दशा भुगती आ रही है। मैं नहीं पता क्लियर। मैं तो तूने ही सवाल पूछा, तूने जवाब दिया था, तेरी प्रॉब्लम हमारी को। हमने जो इंटरप्रेट किया हाँ मैं तो इंटरप्रिटेशन दिया, तूने जो जवाब दिया सीधे है ना। ठीक है अब आ जाते हैं उसमें। अब ये क्वेश्चन है व्हेन विल बिजनेस इम्प्रूव। तो ये मैंने बिजनेस का ही लगा लिया क्योंकि अभी हम उसी पे काम कर रहे थे। वही हमने लिया 2 6 10 11 इज पॉजिटिव, 6 8 12 इज नेगेटिव। अब मून की ये 2005 देखना है ना, बिजनेस 2005 का क्वेश्चन मेरे पास ये। सन कैसा है? सन आई कांट सी। अच्छा 2-11 सन इज बैड। ठीक है। जुपिटर चल रहा है, जुपिटर कैसा है? जुपिटर बहुत खराब है। शनि ऑल्सो बैड। मैं कुछ नहीं बोल रहा, नेगेटिव ही है। हाँ क्योंकि 5 12 है, नो 11 नेगेटिव ही है। मरकरी बैड। कुछ खास नहीं बोल रहा है, ये तो ठीक हो गया 11 10 आ गया। लेकिन स्ट्रगल रहेगा बेसिकली। नीचे आ 11 10 गया। है, 5 9 है, ये बहुत अच्छा है। स्ट्रगल नहीं है, क्यों नहीं है स्ट्रगल? क्योंकि 5 12 11 10 Okay. नीचे 5 9 है तो ये बहुत पॉजिटिव। ओके वीनस वो ठीक ठीक सा है, 8 12 कनेक्टेड नहीं है इसलिए ठीक है। सन खराब है, मून स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा खराब ही है, मार्स भी खराब है, राहु भी खराब है। तो अभी सन की दशा चल रही है, फिर मून की चलेगी, फिर मार्स की, राहु की। इसका मतलब कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला, कुछ नहीं होगा। जयराम। सर ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इतना 5 9 आ रहा है तो स्टार्स आर टेलिंग हिम चेंज योर करियर या चेंज। हाँ मतलब चेंज कर लो, लेकिन चेंज करने के बाद भी क्या होना है, कुछ नहीं होना। 5 9 के बाद अगर 10 11 6 11 आते हो गए तो फिर हम बोल देते हैं कि ये तो चलेगा नहीं भाई, दूसरा देखो। बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आनी, अब बंद करना, बंद करो, जो करना चाहो। ये बिजनेस नहीं चलने का, नौकरी कर रहे हैं जो वो बात की बात है। ये बिजनेस नहीं चलना, ये वाला। जो पूछा जो उसने। पूछा दिस थिंग विल नॉट। अब या उसकी एक ही कर रहा है तो वो जाने, दो कर रहा है वो जाने, वो नहीं जानते। किसने पूछा था मुझे याद नहीं, बट ये जवाब हो गया। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखोगे, क्रिस्टल क्लियर आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आए हैं, 2 प्लैनेट आए हैं, उनका पीरियड नहीं आना। तो प्रश्न ने क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि इसका जिंदगी में कुछ नहीं आना। ठीक, ये बात। अब इसमें आप वो भी देखो कि नहीं, और कुछ नहीं, वो भी देखो कि सन और जुपिटर का पीरियड है, ये देखो। ठीक? अब और देख लेते हैं। इसको बाद में देखेंगे।
अभी किसी का पर्स खो गया, ठीक है? किसी का पर्स खो गया है तो पर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, सितंबर 2008 का क्वेश्चन है। सितंबर 2008 हो गया, मरकरी वीनस, मरकरी वीनस, ठीक है? तो मरकरी वीनस, मरकरी ही है। अब मरकरी कैसा पर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, सर, क्या मिलेगा, क्या हाउसेस देखेंगे सर? 11 अब आप देखो कब देखो पर्स में क्या क्या होता है, डैडी के पर्स में क्या क्या होता है, क्रेडिट क्या कार्ड, बता? हाँ। इनसे मेरे को कहाँ से मालूम? नागपुर में ज्यादा पर्स घूमती है। पर्स में सर मतलब क्या कैश रखेंगे और क्या है? एंड मेकअप का सामान, मोबाइल, वही है और डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्रेडिट कार्ड होगा, वही कैश, क्रेडिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, सजने का सामान और सजने का सामान, मोबाइल, बस। मोबाइल, ठीक है? क्या सर? तो क्रेडिट कार्ड किसका होगा? हस्बैंड का। कैश किसका होगा? हस्बैंड का, ठीक है ना? और ड्राइविंग लाइसेंस अपना, ठीक है? तो मोबाइल जो हस्बैंड ने लेके दिया अभी बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे गिफ्ट जो दिया है ना, तो वो हो गया 311, ठीक है? महंगा तो मतलब नहीं मिलेगा तो 6-8-12, तो 10-11 एप्पल है, ठीक? और कैश क्या हो गया? अगर 261011 है तो बढ़िया बात है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? 311, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा 368, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। उसमें पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। सजने का सामान जो है वो मैंने मालूम उनसे कंपनी का, तो उस हिसाब से मैं पैसा निर्धारित कर लूँगा। तो मेनली जो है इधर इट इज डॉक्यूमेंट और इट इज कनेक्टेड टू मनी, ठीक है? तो जो डॉक्यूमेंट हो गया 311 और मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैश या पैसे की बात है या गोल्ड की बात है तो इट इज 261011 तो मिलेगा, 6-8-12 तो नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, 3-6-8-12, ठीक है? तो मरकरी क्या बता रहा है? 10-11 एंड 3-11। वीनस क्या बता रहा है? 3-11 एंड 6-10-11, ठीक है? मरकरी वीनस मरकरी है तो अभी मिलेगा तुरंत, ठीक है? और मिल जाएगा। और सारे प्लान देख लो, सारी पॉजिटिव, 11 सारे पॉजिटिव, ठीक? 11 जरूरी है सर। हम सर जरूरी है, ज्यादा पैसे है ना सर उसके हस्बैंड के पास। छब्बीस मई 2008, मून वीनस वीनस ना। क्या सवाल इसमें क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट कैंसर है, अगर अभी सर्जरी करा लें या सॉरी ट्रीटमेंट करा लें तो ट्रीटमेंट से बेनिफिट होगा या नहीं होगा? 5-9 नेगेटिव क्या? मून तो 681, पॉजिटिव क्या? 159। मून क्या? पॉजिटिव, वीनस क्या? 1-5 वेरी पॉजिटिव। दोनों वेरी पॉजिटिव है। अब ज्यादातर देखेंगे, ज्यादातर अच्छे हैं। और अंतरा क्या था सर? मून वीनस वीनस, मून वीनस, ठीक है? अब दो बातें इसमें, एक जो अभी हमने देखा है कि अगर हम हमारे क्वेश्चन पूछते हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है प्रश्न में। ज़्यादातर 95% आपको ऐसे ही मिलेगा, 95 से 90% ऐसे ही मिलेगा, क्लैरिटी हाँ है। कुछ में मिक्स मिल सकता है, जैसे पर्स आता है उसमें 6-8-12 10-11 दोनों आ सकते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? उसकी किसी की ज्वेलरी चलेगी 5 लाख की, बोले भाई 2-2.5 लाख का मिल जाएगा। जो मिक्स आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव आ रहा है सब कुछ मिलेगा, ठीक है? लेकिन चीज़ क्लियर हो जाती है। साथ में और चीज़ है, मेजॉरिटी केसेस में रेलिवेंट प्लैनेट ही आते हैं। रेलिवेंट प्लैनेट का क्या मतलब है? ब्रेस्ट की बात है, मून एंड वीनस है। पहले क्या था? पर्स, पर्स में क्या था? मोबाइल। दशा किसकी थी? मरकरी। कॉस्मेटिक्स थे, वीनस था।
मेजॉरिटी केस, मैं नहीं कहता 100% केस में, रेलिवेंट जो प्लैनेट्स हैं वो आते हैं। तो लोग जो कहते हैं ना ये डिवाइन साइंस है या नहीं है, प्रश्न ज्योतिष में आपको फील आने लगेगी। और आपको अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करना है कि डिवाइन साइंस है या नहीं ये देखने के लिए, और साथ में इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बढ़िया मौका ये होता है कि कहीं भी अगर एक हफ्ते का जैसे कोई दिवाली मेला या कोई इस टाइप में कोई फेट वगैरह कहीं लगे तो आप एक काउंटर ले लो वहाँ, लैपटॉप ले लो और बैठ लो, और मिनिमल अमाउंट जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये पर क्वेश्चन। पैसे क्यों लेने, पैसे क्यों लेने, क्वेश्चन है टू बी सीरियस। अगर आप पैसे नहीं लोगे लाइन लग जाएगी इतनी लंबी, क्वेश्चन कोई सीरियस नहीं है, और सिर खाएंगे लोग। पैसा ले लो तो काम करो। और आप देखोगे कि समझ लो आज नक्षत्र चंद्रमा का है तो क्वेश्चन इमोशन से रिलेटेड आएंगे, या जैसे ब्रेस्ट कैंसर है इसका आएगा मून से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में आएंगे। अगले दिन मार्स की दशा, अपने आप ही नक्षत्र मार्स हो जाएगा है ना, मून मार्स की दशा, तो क्या आएगा, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाएगा, पुलिस केस का क्वेश्चन हो जाएगा, सर्जरी का क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मैं ये नहीं कहता बाकी नहीं आएंगे, या मेरी पुलिस में जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सबसे रिलेटेड मार्स। अगले दिन राहु तो बोलेंगे मेरे को जादू टोना किसी ने किया है जी, समझ नहीं आ रहा जी कुछ क्या करूँ जिंदगी के अंदर, इसको साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है जी कब ठीक होगी, ऐसे क्वेश्चन अपने आप आने लगते हैं। मरकरी आएगा अपने बच्चे आ जाएंगे कहीं से, मेरे नंबर कितने आएंगे कल बताओ। तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये अगर इफ़ यू वांट टू डू दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इससे आपको ये हो जाएगा, देखो कि भाई साइंस के हिसाब से सब चल रहा है, अजीब सी बात, जिसका नक्षत्र वैसे वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉट 100%, मेजॉरिटी ऑफ देम से 70%, 80% समझ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड है कर रहे हैं। बस कब मिलेगा वापस तो इसका है इसका सब्जेक्ट ये तो अभी ट्रीटमेंट जो भी करा रहे हैं, हाँ। ट्रीटमेंट ठीक बैठ जाएगा तो इसको जो प्रॉब्लम है कैंसर इसका खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं पूछा था सर कि जो भी ट्रीटमेंट से हो जाएगा, जो ट्रीटमेंट का जो भी पीरियड होता है। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कराना कि नहीं कराना सर्जरी, वो नहीं पूछा था। नहीं सर्जरी नहीं थी, वो ट्रीटमेंट मीन्स कीमोथेरेपी। अच्छा अच्छा, तो कीमो करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना आंसर। ऐसा था। अच्छा यानी कीमो कराना ही है। वही बोल ना मैंने, कीमो कराना तो बेनिफिशियल है नहीं, अगर वो नहीं होता बेनिफिशियल हो सकता है वो ना कराते या क्या डिसीजन लेते मैं नहीं जानता, बट शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज अलाइव टिल डे। और बेनिफिशियल नहीं होता तो 6 8 12 आ जाता हाँ। या 1 4 10 1 4 10 दोनों चलता, 1 4 10 दोनों ही नेगेटिव हो। नहीं। शी इज अलाइव अभी ठीक है, एंड शी इज ओके, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। किस्मत। सर मेरा सवाल है कि इसमें तो समझ सकते हैं कि केमो लेने के बाद इसलिए सब प्लैनेट्स एनालाइज किए, लेकिन वो जो पर्स मिलने का था वो मर्क्यूरी और वीनस में था, तो बाकी प्लैनेट्स एनालाइज करने से कंफ्यूजन हम लोग अभी नया पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं क्या बढ़ेगा नहीं होता? यानी मर्क्यूरी वीनस, मैडम जी किसी का पर्स खो गया, देखो कॉमन सेंस लगा लो, आपको आंसर है। किसी का पर्स खो गया, नॉर्मली कितने दिनों में मिल जाए तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलता। हाँ, तुरंत मिला तो मिला, एक आधे दिन में मिल गया तो मिल गया, फिर नहीं मिलते। 6 महीने बाद नहीं मिला, कार मिल सकती है 6 महीने बाद, तो देख लेना अभी का दशा भुगते हैं। हाँ तो वही तो, बाकी हम लोग भी प्लैनेट्स क्यों देखें कि बाकी भी प्लैनेट्स अच्छे हैं। नहीं सर, वो बोल रहे थे कि वो प्रश्न में जनरली एक ट्रेंड बहुत स्ट्रांग आएगा ये मैंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स आर शोइंग, मिलेगा ही। बेसिकली आपको रेलेवेंट डी भी यही है, लेकिन इफ यू सी अदर प्लैनेट्स आल्सो इट विल हाँ, ये रीइंफोर्स दैट मेरा- आइडिया। यानी वो 11 एकदम प्रोमिनेंट है उसमें। जो रेलिवेंट पीरियड में नहीं भी है वो भी पॉजिटिव है सारे, ये क्या है ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा और हम डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि अभी इसमें पर्स या जो कोई चीज़ थेफ्ट वाली होती है तो फिर उनमें कई टाइप के सवाल होते हैं। जैसे कार चोरी हुई, किस डायरेक्शन में गई, कितनी दूर गई, किसने चुराई, वो देख लेंगे अभी बाद में एक्सप्लेन। अभी हम स्टार्ट ही किया हमने, तो एक फील लेने के लिए मैंने आपको लगाया ये क्वेश्चन से। इसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर है जो है कि आदमी बैठा अमेरिका में, क्वेश्चन उसने पूछा मुंबई का, ठीक है, तो प्लेस कौन सा लगेगा, अमेरिका या मुंबई? यू सी दिस
यहाँ पे आप देखते हैं। सो द प्लेस विल बी मुंबई, ठीक है। और उसने पूछा अमेरिका से, अमेरिका में डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट डे हो सकता है, यहाँ डिफरेंट, तो टाइम वो वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, प्लेस जो ले रहे हैं उसी का टाइम। ठीक है। प्लेस एंड टाइम ऑफ एस्ट्रोलॉजर, वेयर द एस्ट्रोलॉजर सिटिंग, वही प्लेस होगा, वही डेट होगा, वही टाइम होगा। सीट जो है वो क्लाइंट से क्लियर हो गया? जब सॉल्व कर रहे सवाल में भी सुबह पूछा है। नहीं, अभी पूरी बात नहीं। अभी तो हमने ये कहा कि उसने फ़ोन पे पूछा, हम लैपटॉप खोल के बैठे। अब डिफरेंट कंडीशन क्या है कि उसने पूछा सुबह 8 बजे अमेरिका से, आप मुंबई में 8 बजे, तो अभी आप बर्तन ही मांज रहे थे, उसके बाद आप नाश्ता वाइफ के लिए बनाओ, तो आपके पास टाइम है नहीं। क्या होगा इसके, बच्चों को तो भेज दिया ना, सुबह जल्दी चले गए, रात को यार भाई जाती 9 बजे, मैं क्या करूँ, उसको 10 बजे पहुँचना, बच्चे तो 7 बजे चले गए, क्या करूँ, बात तो नहीं। अच्छा, तो अब जो है आपको टाइम मिला 11 बजे देखने का। सो आपने टाइम जो क्वेश्चन रिसीव किया 8 o'clock, दैट इज द टाइम। सो विल यू टेक 11 और 8? 11। ठीक है, सो वी विल टेक 11। हमें टाइम नहीं नोट करना कि कब हमने रिसीव किया। एक सवाल था, आपको ईमेल आ गया, आपने ईमेल देख लिया, आपने सीड भी देख लिया, वो भी बता रहा हाँ, लेकिन बर्तन वो भी- मांजने को एक वो भी घंटा। बता रहा हाँ, तो बर्तन मारने से पहले ही कर। अब क्या है कि वो ईमेल आया, आपने ईमेल देखा, और आप ईमेल में सीट देखने के बाद आप 4 घंटे की बात करना है, तो वही है, देखने से हमारा कोई मतलब नहीं, जब हम काम कर रहे हैं उससे ठीक। ठीक है। लेकिन वो जो सीट जब भी लिया है उसकी मियाद है 2 से 2.5 दिन, 48 hours। हाँ, सेफली 48 आवर्स, नहीं तो आप उसको 60 आवर्स से ले सकते हैं। अगर वो सीट आपने ले लिया, चाहे देख लिया, उसके बाद अगर आप 2-2.25 दिन में, 2.5 दिन में नहीं कर पाते, तो फिर आपको नया सीट लेना पड़ेगा। Then you have to tell him give another seat. सो 2.5 दिन में सर मैंने एक मिनट। अब आपको ईमेल आई है, डिफरेंट आ रहा है, आपको ईमेल आई है, आपने ईमेल हफ्ते के बाद खोली है, तो देखने से है 2.5 दिन। इस तरह से पहले क्या आती, चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी भेजने से मतलब नहीं है, चिट्ठी रिसीव करने से, रिसीव भी खोल के पढ़ने से है। 15 दिन पड़ी रही चिट्ठी, फिर आप पढ़ी रहे, तो 2 दिन में यूज हो जाना चाहिए। जब आपने देखा है उसको सीट को, तो अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन। हाँ सर, 2-2.5 दिन में मैंने एक बार कास्ट कर लिया, लेकिन एनालाइज भी नहीं किया, तो भी चलता है ना। जब कास्ट करोगे सामने, तो एनालाइज तो कितनी देर लगती है। एक कभी कंफ्यूजन वाला आता, तो डिसीजन नहीं हो पाया, फिर नहीं, वो अलग चीज है कि जैसे आपने उसको देखा, हाँ, लेकिन आप नहीं उसको समझ पाए, आपने इनको फोन किया, यार तुम भी देख लो, बोले मैं अभी ना अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर वो उसको सेव कर लो उसी टाइम से, हाँ, वही टाइम फिर वो हो गया, फिर वो अलग से वही मैं कास्ट नहीं करूंगा। वो वही टाइम उसका फिक्स ठीक हो गया, वो फिक्स हो गया। वो फिर टाइम उसका चेंज नहीं होगा। ये नहीं है उसका फिर टाइम चेंज करता है रोज। जो हमारा फेवरेबल का हमारा उसका पॉजिटिव आया तो बोले हाँ, बस। ऐसा नहीं। ठीक है, स्टार भी बोलेंगे क्या मजाक कर रहा है तू, एक तो ये ट्राई वो क्या बोलेंगे, वो तो कर चुके हैं अपना काम, तुम तो पढ़ रहे हो भाई, वो तो अपना काम कर लिया, तो वो आप पढ़ रहे हो। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि आपको उसने फ़ोन किया, आपको उसने सीट दिया, आप बैठे हो बम्बई के एयरपोर्ट पे, और आपको कॉल आ गई हुई बोर्ड करो जी, आप बोर्डिंग करके सिंगापुर पहुंच गए। अब बताइए प्लेस कौन सा लेंगे और टाइम कौन सा। अब आपने सिंगापुर में उसको चेक किया, सिंगापुर का प्लेस एंड टाइम, तो आपको सीट कहीं भी मिला हो, कोई मतलब नहीं है, जहां आप यूज कर रहे हो उसको वहीं का टाइम होगा, वहीं का प्लेस होगा। सिर्फ प्लेन के अंदर नहीं करना है, क्योंकि नहीं कर सकते हो प्लेन के अंदर, लेकिन देन यू मस्ट नो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। क्यों नहीं कर सकते? और चेंज होना 100 किलोमीटर इट विल बी डूइंग इन 30 सेकंड्स के नहीं, वो ठीक है ना, आपने डेट टाइम प्लेस ऑफ डाला और डाल दिया, खत्म, वो लॉक हो गया, ठीक है। नहीं तो जब आपने उसको शुरू किया, जब आपने डेट डालनी शुरू की, हाँ, वही टाइम ले लेना आपने,
ठीक बस फिर उसके आगे आपको डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डालने में जितना भी टाइम लगे वो एक अलग इशू है। ठीक है। तो वो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ भी वही हो गया जब आपने उसके लिए काम शुरू किया। सर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि अभी आप दिल्ली जाओगे तो यू आर नॉट स्पेंडिंग द नाइट इन मुंबई, तो आज आपको कोई सवाल पूछेंगे तो आप मुंबई से मत देखो, आप जहाँ पे एटलीस्ट 1 नाइट स्पेंड कर रहे हो वहां से देखो, ऐसा कुछ है नहीं, क्या? हमें नहीं पता। ऐसा जब बैठे तब देखो ये सिंपल से यार बात है, समझ में आ जाएगी यार। तो सीट दिया उसने, जहाँ मैं बोऊंगा वो जमीन है, जहाँ बोऊंगा। अब रात को मैं रहूं ना रहूं, सीट तो डाल दिया। उसने तो पौधे ने तो फल दे दिया ना। मेरे सोने से क्या, पौधे से मतलब है यार, मेरा तो मतलब ही कोई नहीं। मैं तो इंटरप्रेटर हूँ, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना यार। मैं तो इंटरप्रिटेशन का रोल है, वो तो अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डेट कौन सी लेनी है, टाइम कौन सी लेनी है, और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा लेना है। ठीक है, वेयर द एस्ट्रोलॉजर इज, सीड ओनली या जो दिया जाएगा वो जो है वो कौन देगा, क्लाइंट देगा। ठीक है, ले लो सब, इसको बंद कर लो।